नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चक्रव्यूह में सवालों के घेरे में आज फिल्म स्टार सोनू सूद हैं। ये तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि चक्रव्यूह में इन्हें फंसाने की हमारी मंशा नहीं है, क्योंकि चक्रव्यूह में आमतौर पर हम जो राजनीतिक लोग हैं उनको फंसाने की, उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोनू सूद साहब, आपका चक्रव्यूह में स्वागत हम करते हैं अपने दर्शकों की ओर से, क्योंकि आप उनका मनोरंजन करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज ये जो कार्यक्रम है चक्रव्यूह में, हम इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जो सुपरस्टार लोगों के दिलों में राज कर रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे उसी के मुंह से। स्वागत है आपका एक बार फिर। थैंक यू सो मच सर। और मैं भी आज चक्रव्यूह के जरिए अपना दिल खोल के आपसे अपनी ज़िंदगी शेयर करने के लिए पूरा तैयार हूँ जी। तो ये जो ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जितना हम जानते हैं आपका ताल्लुक पंजाब से है, मोगा से जी। तो पंजाब द मुंडा जाके साउथ में पॉपुलर हुआ। आप टॉलीवुड हो, कॉलीवुड, तेलुगु, इसमें आप सुपरस्टार हो गए। नॉर्थ का रुख आपने काफ़ी लेट किया, कैसे पहुंचे वहाँ तक? मैं सर, जैसे आपने बोला कि मैं मोगा से हूँ और मेरे मदर प्रोफेसर थे। उनकी हमेशा इच्छा थी कि बेटे को पढ़ाना है, बड़ा बनाना है। मैं इंजीनियर बना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बना। और फिर मैंने एक दिन अपनी मदर से बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और आप मुझे 1-1.5 साल दीजिए और मैं अगर कुछ बन पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो फैमिली बिजनेस है, मेरे डैड की कपड़े की शॉप है, अभी भी आज भी पंजाब में आज भी बैठते हो, कि मैं वो आके संभालूँ और हम लोग कुछ बिज़नेस बढ़ाएंगे। फिर मैं सर आया मुंबई में और शुरुआत की ज़िंदगी की स्ट्रगल। हर ऑफिस दर ऑफिस, जैसे हर कोई घूमता है, पिक्चर्स दिखाना, रिजेक्शंस होती थी, देखने को रेडी नहीं था। तो मुझे लगा कि यार 1-1.5 साल तो ऐसी ज़िंदगी का बीत गया मुंबई की सड़कों को जानने में, तो कहाँ से शुरुआत होगी। और फिर किसी ने तमिल भाषा का एक कोऑर्डिनेटर था जिसको मेरी पिक्चर्स अच्छी लगी और उसने मुझे बुलाया और मैं ट्रेन पकड़ के चेन्नई पहुंचा और पहली फिल्म साइन की। और फिर वहाँ से दौर शुरू हुआ। तमिल की फिल्में की, तेलुगु की, कन्नड़ा की, हर भाषाएं की फिल्में की और वहाँ पे लोगों ने सराहा, काम पसंद किया। और वहीं से नोटिस हुआ मैं हिंदी फिल्म्स के लिए। मेरी पहली फिल्म जो भगत सिंह थी, वो मैंने वहाँ से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। बिल्कुल, जो पहला पोस्टर शहीद आजम भगत सिंह, उसमें वो मुझे आज भी याद है। लेकिन जो जर्नी की शुरुआत थी, आप शुरू से चाहते थे कि साउथ से शुरुआत हो या हिंदी से शुरुआत हो? क्योंकि पंजाबी फिल्म भी आपने एक की है, लेकिन मैंने पंजाबी फिल्म नहीं कामयाबी आपको साउथ में मिली। जी, मैं पंजाबी फिल्म नहीं किया सर। कुछ लोग शहीद आजम भगत सिंह को बोलते हैं पंजाबी फिल्म, क्योंकि उसमें कुछ पंजाबी एक्टर्स हैं। फिल्म हिंदी में ही थी, भाषा जो थी उसकी। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि साउथ की फिल्म करूँगा। बोलते हैं कि बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, कि जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप क्या चूज़ करें कि मैं हिंदी की फिल्म नहीं, मैं साउथ की करूँगा। तो कुछ नहीं था। तो मैं तो जानता भी नहीं था किसी को। जब चेन्नई में मैंने पहली फिल्म साइन की और मुझे याद है कि मेरे प्रोड्यूसर ने बुलाया, मैं वहाँ पे विजयवाणी स्टूडियोज वहाँ गए। उन्होंने मेरी बॉडी देखी, थोड़ी टी शर्ट्स में ठीक लग रही। बोले कि आप सर टी शर्ट उतार के अपनी बॉडी दिखा सकते हो? तो मैंने टी शर्ट उतारी, बोले अच्छी बॉडी है, यू आर डूइंग अ फिल्म। और टी शर्ट उतारने का जो दौर है उसी वक्त से, उस दिन उस स्टूडियो से शुरू हुआ। मुझे आज आपसे बात करते हुए लग रहा है कि उस दिन जो पहली टी शर्ट उतरी, आज तक कपड़े उतर ही रहे हैं। हाँ, वो आप जगह जगह, सलमान के बाद आप दूसरे स्टार हैं जो सबसे ज़्यादा शर्ट उतारने में यकीन रखते हैं। मैं यकीन नहीं रखता सर, लोग उतरवा देते हैं मेरे कपड़े, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग देखना चाहते तो क्यों नहीं। आपकी बॉडी इतनी खूबसूरत है जिससे सलमान खान भी प्रभावित हैं। उनका भी एक इंटरव्यू हम देख रहे थे दबंग में जब काम कर रहे थे, तो मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा था कि जो सोनू हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और मेरा थोड़ा सा पेट निकल रहा था तो अवॉइड कर रहा था। सर मुझे लगता है कि मैं भी बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। जब मैं था तब सिल्वेस्टर स्टैलोन, आर्नल्ड से इंस्पायर होकर मैंने जिम शुरू किया था। फिर अभी मैं भी कुछ लोगों को इंस्पायर करता हूँ कि चलो जिम में जाओ, फिट रहो, सही खाओ। उस समय सलमान काफ़ी बोलते थे कि यार जब मैं सोता हूँ तो मुझे तू दिखाई देता है। हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख भी कहते थे कि यार मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी मेहनत करूँगा, लेकिन तेरे साथ काम करने के बाद मुझे लगता है कि ज़िंदगी में और डिसिप्लिन होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए फिटनेस के लिए। तो मुझे खुशी होती है कि अगर मैं कुछ लोगों को ड्राइव कर सकूं कि वो जिम में जाएं, फिट हों। और अगर वो फिट हों तो शायद मुझे कहीं ना कहीं वो दुआएं देंगे कि यार सोनू ने हमें पुश किया, जिसके कारण आज हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। आप एक ऐसे स्टार हैं जिसे शाहरुख भी उतना ही लाइक करते हैं, सलमान भी उतना ही लाइक करते हैं। शाहरुख खान आपको कहते हैं कि मेरा फेवरेट है जी, और अब उनका एक सपना और पूरा होने जा रहा है। जैकी चैन भी उनके फेवरेट हैं जी। उनके साथ आप काम करने जा रहे हैं? जी, मैं जैकी चैन के साथ फिल्म कर रहा हूँ। उन्हीं की होम प्रोडक्शन है, कुंग फू योगा। शूटिंग ऑलरेडी मैंने एक शेड्यूल करके आया। हम लोग दुबई में करीबन 40 दिन का मैंने ऑलरेडी शूट किया उनके साथ। और अभी मैं बीजिंग जा रहा हूँ चाइना 2 महीने के लिए उनके साथ। फिर हम लोग आइसलैंड जा रहे हैं, फिर हिंदुस्तान में भी आ रहे हैं। तो पहली एक फ़िल्म है जिसमें आप एक हिंदुस्तानी कलाकार को
पहले फ्रेम से लेके आखिरी फ्रेम तक बराबर एक हॉलीवुड एक्टर के साथ देखेंगे। सो आई थिंक दुआएं हैं सबकी कि जब मैं शहर से निकला था तो मैं तो जानता भी नहीं था कि मुंबई कितना दूर है, और आज जब जैकी चैन के साथ मैं काम करता हूँ और मैं देखता हूँ अपनी पिछली जर्नी, तो मैं सोचता हूँ कि सफ़र काफ़ी तय हो गया है। अभी स्टिल माइल्स टू गो, जर्नी अभी भी बहुत लंबी है, लेकिन भगवान ने हाथ थामा है और यहाँ तक लेकर आया है, तो आगे तक भी ले ही जाएगा। क्योंकि अक्सर वो लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं जिनके गॉड फादर होते हैं। आप उनमें से नहीं है जिनको कोई गॉड फादर मिला हो, अपनी मेहनत के बल पहुँचे। कितना मुश्किल रहा ये सफ़र? सर मुश्किल बहुत था। मैंने जैसे बताया आपको, मुझे लगा कि 1-1.5 साल में शायद कुछ चक्कर चल जाएगा, लेकिन 1-1.5 साल पता ही नहीं चला कैसे बीता, और लगा कि कुछ भी काम नहीं हुआ। एक छोटा सा काम मिलता था। मुझे याद है कि पहली मैंने एक जूतों की ऐड की, और मुझे बोला कि यार आपको हम 3,000 रुपये पर डे देंगे, तो 3 दिन का काम है, आपको आना है। तो मैंने बोला कि यार अच्छा है, 9-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे तो जाके 1 महीना निकल जाएगा इसमें। मैं जब सेट पे गया तो मेरे जैसे और 20 लोग खड़े थे बॉडी बिल्डर टाइप, और मैं कहीं दूर कोने में आउट फोकस में मैं भी ड्रम बजा रहा हूँ उनके साथ, और मैं ऐड में दिखाई भी नहीं दिया। आज तक मैंने ऐड देखी, मुझे पता भी नहीं चलता कहाँ पे हूँ। तो मुझे लगा कि यार जो मैं करने आया हूँ ये तो नहीं है, बट आई थिंक ये सर्वाइवल फैक्टर है। जैसे बोलते हैं गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लो, थोड़ी सी आगे चलेगी, फिर आगे चलेगी। तो मैं ये 2-3 साल तो यही करता रहा कि मैं सर्वाइव करता रहा उस शहर में, कि मुझे टिके रहना है, लेकिन मुझे बुरा काम नहीं करना, काम अच्छा करना है। या तो मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब होऊंगा, लेकिन अगर मैं नाकामयाब हो गया तो मैं बुरे काम के कारण नहीं होगा कि लोग कहेंगे कि यार ये आया था और इसने अच्छी फिल्म्स नहीं की, अच्छा काम नहीं किया, इसलिए आउट हो गया। तो मैं इंतज़ार करूंगा। इसलिए आप विश्वास माने कि दबंग के बाद भी मैंने बहुत साल फिल्म नहीं साइन की, करीबन 1.5 साल। हैप्पी न्यू ईयर रिलीज़ हुए को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ जैकी चैन की ही फिल्म साइन की। तो मैंने और फिल्में नहीं साइन की। मैं थोड़ा सा वक्त लेता हूँ, जब तक घंटी नहीं बजती दिल में नहीं पकड़ता। अब आप उस मुकाम पे आ गए हैं कि अब आप चूजी हो गए। अब मतलब जो जैसा पहले कह रहे थे बैगर्स आर नॉट चूजर, तो उस फ्रेम से तो बाहर आए ना। लेकिन उस समय भगवान साथ देता रहा, लोग अच्छे मिलते रहे, अच्छे डायरेक्टर्स मिलते रहे, काम अच्छा होता गया, इसलिए सही लोग मिलते गए। उस समय समझ नहीं थी, लेकिन किस्मत साथ दे रही थी। लेकिन अभी थोड़ी सी समझ आ गई है, तो इसलिए मैं किस्मत पर उतना डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा बच के चलना चाहिए, सूझबूझ से फिल्में साइन करनी चाहिए। तो आई थिंक जो जर्नी है वो लंबी हो सकती है। आप ममाज बॉय कहे जाते हैं। बताया ये भी जाता है कि आप अपनी मम्मी को कॉलेज अपने स्कूटर पे बिठाकर छोड़ के आते थे। तो अब उतना टाइम पापा के लिए मिल पाता है? मैं सर मेरे मदर नहीं है, अभी करीबन 7 साल पहले गुजर गए थे वो, और मैं उन्हें कॉलेज छोड़ने जाता था, कॉलेज से लेने जाता था। मैं भी फिर उस कॉलेज में पढ़ाई की। मेरे मदर मेरे टीचर भी रहे हैं, और उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया ज़िंदगी में। उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड, और वो पूरे ज़रूर होंगे, वक्त लग सकता है, लेकिन टिके रहना, छोड़ना मत। तो आई थिंक उनकी वो बात हमेशा मेरे जहन में रहती है। मुझे लेटर्स लिखते थे इंस्पायर करने के लिए, जब मैं स्ट्रगल करता था कि कभी भी अगर मैं लो फील करूं तो मैं उन लेटर्स को पढूं, और मैं उनसे बात तो हर रोज़ ही करता था। तो मैं उनसे कई बार बोलता था कि मामा यार हम लोग रोज़ ही बात करते हैं, तो आप लेटर्स लिखते हो, तो मुझे जब मैं लिखने लगता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या लिखूं, कि बात तो आज हो ही गई अपनी। तो उनका ये कहना था कि जब मैं नहीं रहूँगी कभी, तो ये लेटर्स हैं वो इसका रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन जो फ़ोन है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और आज विश्वास मानिए कि 2000 से लेके जब मैंने पढ़ाई शुरू की कॉलेज की, 92 से सॉरी से लेके 2007 में मेरे मदर गुजरे, उन 15 सालों की सारी चिट्ठियाँ मेरे पास आज भी संभाल के रखी। पूंजी है वो, पूरी पूंजी है, पूरी फाइल में संभाल के रखी। और आज भी जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। आज भी वो मुझे इंस्पायर कर रही हैं, और जो आज मैं मुकाम पे पहुँचा हूँ उन्होंने शायद उस समय देख लिया था। आज भी उनकी लेटर्स में उन चीज़ों का जिक्र है कि आज तुम वहाँ पहुँचे और तुम यहाँ पहुँचे। सो आई थिंक उन्होंने वो देख लिया था। लेकिन हाँ, मेरे डैड अभी भी पंजाब में, मैं आज भी वैसे वही काम करता हूँ। स्कूटर उनका लेता हूँ, पुराना स्कूटर है जो 20 साल पहले था, नया भी लेके दिया लेकिन चलाते पुराना ही है। तो मैं उनके पुराने स्कूटर में मैं भी कई बार निकल जाता हूँ, बाज़ार में उनको घुमाने ले जाते हैं लोग। बस फ़र्क इतना है कि लोग कभी इकट्ठा हो जाते हैं, पिक्चर्स खिंचवा लेते हैं, ऑटोग्राफ्स ले लेते हैं, लेकिन मैं वो जो ज़िंदगी है जिसको मैंने जिया है इतने साल, मैं उसको अभी भी छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हूँ। और आज भी मैं वही ज़िंदगी जाके जीता हूँ जब मैं वापस जाता हूँ। हम यही कहेंगे उस ज़िंदगी को छोड़िएगा भी मतलब, क्योंकि वो असली ज़िंदगी है और असली लोग हैं। और जो उस वक्त आपको जानते थे, जो प्यार उनके आज उनके आंखों में आप चमक देखते होंगे, वो शायद आपको दूसरी जगह मिलती भी ना हो। ये जो सच्ची बातें कर रहे हैं सोनू सूद हैं। दिल की बातें अभी और भी होंगी। एक छोटा सा ब्रेक हम चक्रव्यूह में लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ।
ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ अभी आप वेट कर रहे हैं कि इनके साथ मुझे काम करना है? मैं उन डायरेक्टर्स का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मेरी वो इमेज दिखा सकें जो अभी तक शायद लोग नहीं दिखा पाए।